पर दिखाया था कि धनोरा अमलीपदर थाना अंतर्गत धनोरा गांव में देर रात करंट सांप के काटने से सगे भाई बहनों की मौत हो गई थी। हम देवभोग हॉस्पिटल में पहुंचे थे और हमने ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग वहां पर तैयार की थी। और ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग तैयार करने के बाद सबसे पहले ब्रेकिंग को हमारे जो लोकल टीवी के दर्शकों तक हमने पहुंचाया था। हम कोशिश करते हैं कि सबसे पहले अपडेट को हमारे लोकल टीवी के दर्शकों तक पहुंचाएं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, जो बुद्धूपारा में एक व्यक्ति जो मध्य प्रदेश का निवासी इधर रहता है, मध्य प्रदेश का निवासी रहने के बाद वह अपने कारोबार के सिलसिले में वह देवभोग आता है। देवभोग के बुद्धूपारा में किराए के घर में वहां रहता है और वह व्यक्ति जमीन में सोया था। इस दौरान उसे जहरीले करंट ने काट लिया। इसके बाद उसे जो मकान मालिक होता है, मकान मालिक तत्काल उसे लेकर देवभोग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचते हैं और देवभोग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचने के बाद यहाँ प्राथमिक उपचार देने के बाद उसे रायपुर के लिए रेफर कर दिया जाता है, उसे उच्च सेंटर के लिए रेफर कर दिया जाता है। अब जो पीड़ित है, जो बुद्धूपारा में जो व्यक्ति के बता रहा हूँ मैं, इससे मैं जानकारी दे रहा हूँ, मध्य प्रदेश का निवासी बबलू बंजारे उसका नाम है। आपको बताना चाहूंगा कि बबलू की स्थिति अभी हालांकि बबलू की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन मेकाहारा बबलू को रायपुर के मेकाहारा में पहुंचा दिया गया है, उसे वहां पर एडमिट कर लिया गया है। वहां के चिकित्सकों ने उपचार के दौरान बताया है कि बबलू के शरीर में अभी भी जहर भरा हुआ है, अभी भी बबलू के शरीर में जहर है। वहीं हालांकि बबलू बातचीत कर रहा है, लेकिन बबलू बार बार ये कह रहा है कि मुझे घुटन सा महसूस हो रहा है, मुझे नींद आ रहा है। बबलू इस तरह की बातें कह रहा है। मैं आपको बता दूं कि जो मकान मालिक के जो ये कह सकते हैं उनके जो नाती हैं प्रदीप साहू ने इसमें काफी सक्रियता दिखाते हुए, प्रदीप साहू एक अनजान व्यक्ति हैं, लेकिन प्रदीप साहू उसकी मदद के लिए आगे आए। प्रदीप अलसुबह उसे लेकर वहां भी पहुंचते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवभोग भी पहुंचते हैं। इसके बाद प्रदीप वही लोअर और टी शर्ट में प्रदीप उसे लेकर रायपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। हमने प्रदीप साहू से दूरभाष में बातचीत की। दूरभाष में चर्चा के दौरान प्रदीप का कहना है कि उसे अभी मेकाहारा में एडमिट कर लिया गया है, उसकी हालत हालांकि खतरे से बाहर बताई जा रही है। प्रदीप ये बता रहे हैं कि प्रदीप की चिकित्सकों से चर्चा हुई है। चिकित्सकों ने चर्चा के दौरान प्रदीप को बताया है कि जो युवक के शरीर में अभी भी युवक के शरीर में जहर फैल चुका है, युवक के शरीर में अभी भी जहर है। उसे जो सांप काटने के दौरान जो जरूरी दवाइयां दी जाती है, जरूरी दवाइयां देने के बाद अभी उसका उपचार वहां पर शुरू किया जा चुका है। आपको बताना चाहूंगा कि इसमें यदि एक विशेष रूप से यदि मैं तारीफ करना चाहूंगा तो रूप सिंह साहू जी का भी तारीफ करना चाहूंगा। रूप सिंह साहू जी से हमारी लोकल टीवी की टीम ने संपर्क साधा था और उनके इलाज को लेकर जो उचित व्यवस्था करने के लिए कहा था। वही रूप सिंह साहू जी ने भी जो अपने संपर्क को लेकर रूप सिंह साहू जी ने भी प्रदीप से चर्चा किया था और रूप सिंह साहू जी ने भी उन्हें प्रदीप को आश्वस्त किया है कि इलाज के दौरान यदि जो भी चीजें उन्हें जरूरत होती है या इलाज के दौरान यदि उन्हें लगता है कि रूप सिंह साहू जी ने कहा है कि यदि इलाज के दौरान संबंधित व्यक्ति को लगेगा कि उनकी जरूरत महसूस होती है तो वहां पर पहुंचकर वे पूरी तरह से मदद करने को तैयार है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आज देवभोग में अलसुबह करीब 3 से 4 बजे के बीच की घटना बताई जा रही है। बबलू बंजारे अपना एक मित्र के साथ सोया रहता है। सोने के दौरान करंट सांप उसके कान के पास काट लेता है, जिसके चलते बबलू को एहसास होता है कि उसे किसी जहरीले जीव ने काट लिया है। जिसके बाद बबलू जब वहां पर उठता है तो वह सांप को देखता है, तो बबलू को एहसास हो जाता है कि उसे करंट ने काट लिया है। तत्काल इसकी जानकारी बबलू मकान मालिक को देता है और मकान मालिक के साथ बबलू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचता है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि बबलू की हालत अभी स्थिर बनी हुई है। हालांकि बबलू की हालत को सामान्य भी बताया जा रहा है और उसे खतरे से भी बाहर बताया जा रहा है। इस खबर से रिलेटेड जो भी अपडेट होगा हम कोशिश करेंगे कि उस अपडेट को सबसे पहले आप तक पहुंचाएं।